हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा नारा है शिक्षा से बदलाव, और उसी कड़ी में आज मैं मैथ में जो टॉपिक बात करने जा रहा हूं वो भिन्न है। तो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग केवल देखते ही थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल एक गुणा करने के बाद आप पता कर लेंगे कि आरोही क्रम या आरोही क्रम कैसे लिखा जाएगा, या इसमें से कौन सा छोटा भिन्न होगा, कौन सा बड़ा भिन्न होगा। इसके लिए आपको लॉस लेने की या भाग देने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए फिलहाल हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/7। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक है पूरा चीज, उसमें से हम लोगों ने 7 भाग कर दिया, और ये 7 भाग में से ये जो हमारा ये 3/7 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें से ये जो हमारा 3 पोर्शन है, अगर इसको मैं अलग कर दूं तो ये हमारा 3/7 हो जाता है, और बाकी जो हमारा बचता है वो 4/7 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3/7 का मतलब होता है ये 3 हिस्सा हमारा है, किसने में से 7 में से। तो 7 में से जो है हमारा 3 हिस्सा हो गया, तो उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, 3/7। साथियों, अगर आपको ये बेसिक पता हो तो आप वीडियो स्किप करके 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं, इसमें आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो फिलहाल ये हमने बताया कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न में अब दूसरा सवाल आता है कि आपको अंश और हर के बारे में जानकारी देता हूं मैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो ऊपर होता है ये हमारा अंश होता है, और जो हमारा नीचे होता है इसको हम लोग हर बोलते हैं। और अंश की अंग्रेजी हमारी होती है, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये हमारी बेसिक थी। इसके बाद में आपको आगे बताता हूँ कि बाकी चीजें क्या होती हैं। दोस्तों, इसमें जो सवाल पूछा जाता है भिन्न में, वो सबसे जो बेसिक है वो अवरोही क्रम पूछा जाता है या आरोही क्रम पूछा जाता है। इसके बारे में आगे वीडियो में पूरी जानकारी मैं देता हूँ। इसके पहले कुछ टर्म्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जैसे आधा क्या होता है, और तिहाई क्या होता है, और उसके बाद चौथाई क्या होता है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, क्या होता है, आधा का मतलब हमारा 1/2 होता है। मतलब कोई भी चीज हुआ तो उसमें से हमारा आधा हो गया। और एक तिहाई का मतलब 1/3 होता है, और ये हमारा एक में से 3 हिस्सा हो गया। और एक चौथाई का मतलब होता है हमारा 1/4, और इसका मतलब एक में से 4 हिस्सा हो गया। तो ये बेसिक ना जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ भिन्न आ गया तो इसमें से आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 भिन्न दिया हुआ है, 5/7 और 8/12। अगर इसमें से पूछेगा कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, तो देखिए इसको आप लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल ये हमारा टाइप 1 का सवाल है, और इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो मेरा ट्रिक है ये आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये आगे मैं यूज करके बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, उसमें क्या करना है, आपको कहीं भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं लेना है। आपको क्या करना है, बस आपको करना है तिर्यक गुणा, और तिर्यक गुणा करके आप लोग फाइंड कर लेंगे कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसको मैं इमेजिन करता हूँ कि ये हमारा a/b है, और ये हमारा c/d है। तो इसमें आपको बताता हूँ, पहले हम लोग गुणा करते हैं a/b/c/d में। तो अगर हमारा a/d अगर ग्रेटर है b/c से, तो हमारा a/b बड़ा होगा b/c से, c/d से। तो फिलहाल इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। क्या करना है आपको, जो हमारा पहला वाला है यही हम लोग कंसीडर करेंगे। अगर ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा होता है तो हमारा ये वाला भिन्न बड़ा होगा, और अगर हमारा ये वाला पोर्शन अगर बड़ा होता है
तो हमारा ये वाला भिन्न जो है वो बड़ा होगा। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग करते हैं। हम लोग इसको कर दिए 12 × 5 और इधर कर दिए 7 × 8, तो हमारा हो गया 12×6 = 60 और 7×8 = 56। तो चूंकि हमारा ये वाला बड़ा है तो हमारा A/B पोर्शन बड़ा होगा C/D से। ये भी बिल्कुल बेसिक तरीका है, आराम से हम लोग पता कर लेंगे और इसका आगे भी बहुत यूज होगा। चलिए मैं बताता हूँ आगे कैसे यूज होगा इसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो भिन्न दिया था, इसके आगे मैं आपको 3-4 भिन्न देता हूँ, उसमें फिर पूछता है कि आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। तो इसके लिए आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, न तो लसो लेने की जरूरत है। तो कैसे आप लोग पता करेंगे, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 5/8 और 7/9 और 12/11 और मैंने दे दिया, मान लीजिए इतना ही। मैं इसको किसके क्रम में लिखना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखिए, इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले मैं बता दूं कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो जो हमारा आरोही क्रम होता है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ इधर, कि जो हमारा आरोही क्रम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। और हमारा अवरोही क्रम होता है, तो अवरोही क्रम मतलब हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, इसको मैं एक तरीका बताता हूँ। आरोही मतलब कोई चीज आ रही है, तो जब कोई चीज आती है तो पास में आती आती बड़ी हो जाती है इस तरीके से। तो इसका मतलब छोटे से बड़ा जब होता है तो हमारा क्या होता है, आरोही होता है। और अवरोही का मतलब जा रहा है, अवरोही मतलब दूर हो रहा है। तो कोई चीज जब दूर होती है तो छोटी होती चली जाती है, तो ये हमारा बड़ा रहेगा और फिर बड़ा से छोटे होते हुए हमारा चला जाएगा। तो ये ग्राफ में आपको बता दिया कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए और अवरोही मतलब घटते हुए, घटते हुए। बिल्कुल एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं कि आब और अघ, इससे याद कर सकते हैं। जब आब होगा तो मतलब बढ़ता हुआ, और कर सकते हैं, या तो अघ कर सकते हैं तो घटता हुआ, मतलब अवरोही मतलब घटता हुआ। तो यह बेसिक ट्रिक था याद करने के लिए, आरोही और आरोही कैसे आप लोग भूलेंगे नहीं। और इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें कि कैसे आप लोग इसमें ज्ञात करेंगे कि आरोही क्रम कैसे होगा। तो देखिए बिल्कुल पहले हम लोग इन दोनों का जो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं पहले वाली ट्रिक से। तो पहले वाली ट्रिक क्या था, दोनों का गुणा करेंगे। इसको मैं A/C मान लेता हूँ, इसको C/D मान लेता हूँ। तो जिधर का गुणा हमारा बड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा। तो 9×5 = 45 हमारा यहाँ हो गया, इधर मैंने गुणा कर दिया। और 8×7 = 56 हमारा इधर हो गया। तो मतलब ये वाला हमारा दोनों में से बड़ा है। जो हमारा बड़ा है उसको फिर अगले वाले से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि अगर 11×7 = 77 करते हैं और 12 है 108 करते हैं, तो मतलब ये वाला हमारा बड़ा है। तो मतलब ये वाला बड़ा है इस वाले से और ये वाला बड़ा है इस वाले से। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ा है ये हमारा है सी वाला। तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है, तो बिल्कुल ये आरोही क्रम में ही लिखा गया है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 5/8 इज स्मॉलर देन 7/9 एंड 7/9 इज स्मॉलर देन 12/11। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आपका हो गया। और ये मैं बताता हूँ इसका क्या फंडा है। ये हमारा चिन्ह बताता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जिधर इसका मुंह खुला है तो इसका मतलब वो बड़ा होता है, मतलब जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, और जो छोटा होता है इसकी उसकी तरफ ये मुंह बंद होता है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कोई भी जो आदमी रहता है अगर दो चीज रखी हुई बड़ा या छोटा तो हमेशा बड़ा के खाने की कोशिश करेगा। जैसे आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको 10 रुपया मिलेगा और एक जगह 20 रुपया मिलेगा तो हम लोग 20 रुपया की तरफ मुंह खोल के भागेंगे ना। तो यही होता है, कहीं खाने जाते हैं तो बड़ा लड्डू अगर 5 रुपये में मिलेगा तो बड़ा वाला लेंगे कि छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला लेंगे ना। तो इसी तरीके से जब उधर बड़ा वाला जिधर रहता है उधर मुंह खोल के सब लोग जाते हैं, और जो छोटा वाला रहता है उधर नहीं जाते हैं, तो उधर मुंह
बंद रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। आगे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अवरोही क्रम के लिए। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 7/8 एंड 9/12 एंड 6/7। इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो पहला ट्रिक जो है वो फंडामेंटल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो 12/7 = 84, पहले इसको हम लोग कर दिए। देखिए कंपैरिजन दो का करेंगे। अभी आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, इससे भी सरल आपको ट्रिक मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं हम लोग। तो 12/7 = 84 हमारा ये हो गया, और 9/8 = 72। तो इसका मतलब हमारा इस वाले में से हमारा ये वाला बड़ा हो गया। आगे देखते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों का क्या है कि 7×9 = 63 ये हो गया हमारा, और 12×6 = 72 ये वाला हो गया हमारा। तो इसका मतलब ये वाला हमारा बड़ा है। और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें फाइंड करेंगे अवरोही या आरोही के लिए। मैंने जैसे पहले वाले में बताया कि जो वाला मुझे बड़ा मिले फिर मैं उससे कंपैरिजन करता हूँ। जैसे इसमें से मैंने देख लिया कि हमें क्या मिला, 12/7 = 84 और 9/8 = 72। तो उसमें से बड़ा वाला कौन मिला हमको? ये वाला मिला ना। तो चाहे आप बड़ा वाला लेके चलिए चाहे छोटा वाला लेके चलिए, लेकिन एक वही लेके आपको चलना पड़ेगा। आप सबसे कंपैरिजन करते नहीं जाएंगे। तो आपको जो बड़ा वाला मिल गया उससे ये वाला कंपैरिजन कर लीजिए। अगर ये वाला छोटा हो गया उससे तो उसका मतलब वो वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। चलिए देखिए कैसे समझते हैं इसको हम लोग। तो इससे 12/7 = 84 हो गया और 9/8 = 72 हो गया। तो इसमें ये वाला हमारा बड़ा है। अब इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे इससे, इस वाले से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे कंपेरिजन करते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना बड़ा वाला लेके चलिए छोटा वाला। चाहे मैं छोटा वाला कंपेरिजन करूं चाहे बड़ा वाला कंपेरिजन करूं, लेकिन मुझे मिलना है। अगर दो में से अगर 3 लोग हैं उसमें से 2 लोगों को कर लिया कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो बड़े वाले से अगला वाला कंपेरिजन कर लेता हूँ। अगर छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है। तो चलिए आगे हम लोग कैसे करते हैं देखेंगे। ये वाला हमारा हो गया कि ये वाला हमारा बड़ा है, इसको इस वाले से कंपेरिजन करेंगे। तो 7/8/6/7। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो 7×7 = 49 और 8×6 = 48। मतलब यही वाला हमारा जो है वो बड़ा है, और इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। हम लोग इसमें भी अपना कंपेरिजन कर लेंगे कि इसमें से कौन सा वाला बड़ा है। क्योंकि इससे और इससे तो हमारा बड़ा हो गया, पता चल गया कि हमारा इन दोनों से कौन सा बड़ा है, ये वाला। अब ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में से ऐसे करते हैं हम लोग कि 9×7 = 63 और 12×6 = 72। तो इसका मतलब हमारा ये वाला हमारा बड़ा है। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया था, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा वाला हमारा ये हो गया, उसके बाद हमारा ये हो गया। तो हमारा 7/8 बड़ा है किससे, 6/7 से, और 6/7 किससे बड़ा है, 9/12 से। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। ये वाला हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम। तो ये चीजें हैं, आप लोग इसका स्नैपशॉट थोड़ा ले लीजिए। तो साथियों अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई ये बिल्कुल नई ट्रिक है, और अगर श्रेणी में अगर 2 या 3 भिन्न हो तो बिल्कुल आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि इससे भी सरल ट्रिक है जो आपको यूज करके बिल्कुल आसानी से आप लोग क्रम ज्ञात कर लेंगे। आपको बिल्कुल हल्का सा भी गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए अगला जो हमारा वीडियो उसमें बताऊंगा अगर भिन्न के हर समान हो या उसके अंश समान हो या बिल्कुल दोनों असमान हो तो किस प्रकार से आप लोग करेंगे। तो जस्ट ट्यून आवर ज्ञानवान ट्यूटोरियल्स एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और इसका जो पार्ट 2 है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू ऑल।